अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाज़िर खिदमत हूँ POS का पार्ट 3 लेकर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरीद से होंगे और आपने इसके पार्ट पहले जो 2 पार्ट हैं वो देख लिए होंगे। और जिन लोगों ने नहीं देखे तो उनके लिए मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में उसके दोनों के लिंक दे दिए हैं। तो ये पार्ट 3 देखने से पहले और दोनों पार्ट देख लें ताकि आपको प्रॉपर जो है वो आप इसको फॉलो कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पार्ट में हमने टेबल बनाए थे, दूसरे पार्ट में हमने एक प्रोडक्ट टेबल का एंट्री फॉर्म बनाया था। और अभी हम सेल जो हमारे टेबल्स हैं दोनों, सेल इन्फो और सेल डिटेल, उसका एक हम फॉर्म बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे एज अ मेन फॉर्म और एज हमारा POS। तो चलिए जी, अब चलते हैं आज के पार्ट 3 की तरफ। ये जी, जैसा कि हम देखें डेटाबेस पे हम क्रिएट पे जाते हैं और फॉर्म विजिट पे, और उस पर ये देखिए कि टेबल्स और क्यूरीज़, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि किसका फॉर्म हमने बनाना है। तो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, सेल डिटेल का और सेल इन्फो, ये 2 टेबल हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम सेल इन्फो का एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर क्या है। ये मुख्तलिफ हैं कि अब यहाँ पे आप टेबल का स्टाइल है, आपने कॉलमर बनाना है, टेबलर है, डाटा शीट है, तो हम फर्स्ट वाला ही करेंगे। और इसका नाम जो है, यहाँ से हम नाम चूज़ करें, सेल इन्फो रखना है, नंबर रखें या कुछ भी, और सिंपली यहाँ इसको फिनिश कर दें। तो ये जैसे हमने सिंपल फॉर्म बनाया था उसी तरह ये फॉर्म विज़ार्ड भी हमारे सामने एक फॉर्म क्रिएट कर देगा। तो फॉर्म हेडर, फॉर्म डिटेल और फॉर्म फुटर, ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इनको आप हाइड भी कर सकते हैं और इनको आप जो है वो साइज़ इनका छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म हमने हमारे सामने है। हमने इसकी डिटेल को साइज़ बड़ा करना है क्योंकि हमने इसके साथ ही डिटेल का फॉर्म भी लेके आना है। तो इसकी हम जो है वो थोड़ी सेटिंग करते हैं। फॉर्म डिज़ाइन पे आप जो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो फॉर्मेट, इसमें जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हम इसको, जैसे रिकॉर्ड सेलेक्टर नो करेंगे, नेविगेशन बटन नो करेंगे, और स्कोर बार हमें यानी ना डाउन चाहिए और ना राइट लेफ़्ट चाहिए, तो हम इसको नीदर कर देंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हम इनकी साइजिंग है, आपके टेक्स्ट बॉक्स और जिस स्टाइल में भी आप इसको रखना चाह रहे हैं उसमें आप इसमें रख सकते हैं। ये हमारा मेन इन्फो फॉर्म है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें नहीं हैं, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी जा सकती हैं, लेकिन चूँकि हम सिंपल सा एक POS बना रहे हैं सिर्फ एज आ बिगिनर लर्निंग के लिए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं रखी, वरना इसमें चंद चीज़ें और भी रखी जा सकती है। तो अरेंज पे अगर हम, यहाँ पे हमें एक कमो बॉक्स चाहिए, नहीं बल्कि कमो बॉक्स की जगह पे तो नहीं चाहिए अभी हमें, या हमें यूज़र फॉर्म, सब फॉर्म इसको कहते हैं, सब फॉर्म का विज़ार्ड है। डायरेक्टली आप उस टेबल को उठा के भी यहाँ रखें तो ये आ सकता है, लेकिन हम विज़ार्ड के थ्रू करेंगे। तो यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल्स और क्वेरीज, पूछ रहा है कि आपने किस टेबल का सब फॉर्म बनाना है। तो सेल इन्फो को तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अब हमने सेल डिटेल का सब फॉर्म बनाना है। तो इसमें हम अवेलेबल फील्ड हमारे पास ये हैं, तो तकरीबन हमें सारी ही चाहिए होंगी। SDID की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीबन प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल, ये हम नेक्स्ट करेंगे। चूज़ फ्रॉम अ लिस्ट, डिफाइन माई ओन, ये ऑलरेडी जो है ये इसको हमने लिंक किया हुआ है कि सेल डिटेल फॉर ईच रिकॉर्ड इन सेल इन्फो यूज़ SID, यानी SID के थ्रू करें या किसके थ्रू करें। तो क्योंकि वहाँ लिंक हमने SID के थ्रू ही किया हुआ है, यानी सेल ID के थ्रू, इसलिए हम तो नाम इसका सेम ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास एक सब फॉर्म, ये इसका हेडिंग है, इसको हम सिंपली हाईलाइट करके तो इसको हम डिलीट कर देंगे और इस फॉर्म को हम प्रॉपर जगह पर रखेंगे कि
अच्छा, एक तरीका तो ये है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले पीओएस में हम देखो इसको और भी तरीके होते हैं सब फॉर्म को। आप सब फॉर्म पहले आप फॉर्म बना लें अपना खूबसूरत सा, जिस तरह का आपको चाहिए, और फिर उस फॉर्म को आप यूज़ करें एज अ सब फॉर्म। एक वो भी तरीका हो सकता है। और एक तरीका सिंपल होता है कि आप ड्रैग और ड्रॉप कर लें। ये देखें फॉर्म व्यू, ये देखें सेल इन्फो, और नीचे हमारा दूसरा फॉर्म हमें शो हो रहा है। प्रोडक्ट आरटी है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट है, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। जहाँ हम करेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे तो प्रोडक्ट नेम, यूनिट और प्राइस खुद आ जाएगी, और क्वांटिटी जो है वो हमें खुद लिखनी पड़ेगी कितनी क्वांटिटी है। या आप इसका बाय डिफ़ॉल्ट 1 रख सकते हैं, और अगर चेंज करना चाहें तो उसको चेंज किया जा सकता है। SID ऑटो है, कैशियर का नेम जो हमें लिखना पड़ेगा, और उसके लिए आप वैसे लिस्ट भी लगा सकते हैं, यानी चूज़ वाली, लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम एक सिंपल बना रहे हैं पीओएस, इसलिए ज़्यादा कम्युनिकेशन इसमें नहीं रखी हुई। तो यहाँ पे ये इसका लेआउट है, इसको आप यानी आप इसकी साइजिंग जो है अपनी कॉलम्स की, तो उसके डाटा के मुताबिक आप इसकी कर लें, और उसके बाद फिर इसको वापस देखिए, ये यहाँ पे हो गए। अब ये इसका हेडर है, हेडर को आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी शॉप का नेम, कंपनी का नेम, जो भी लिखना है। तो क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल है तो आप अपनी शॉप का नाम लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही अपना मेरा एक ब्लॉग टैग जो है उसी का नाम रख के उसी को फ्रूट पॉइंट्स कर देते हैं। आशा जी फ्रूट पॉइंट्स, तो इसका मेन हमारा हेडिंग हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं और इसका फॉर्म व्यू देखते हैं, तो ये हमारे पास ये सेम फॉर्म होगा। तो अब लगे हम डिज़ाइन व्यू पे, और इसकी थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करते हैं। जैसा कि मैंने प्रोडक्ट एंट्री फॉर्म बनाते हुए डिज़ाइनिंग की थी, ये सिंपल वही है सारी डिज़ाइनिंग। ये सबसे ज़्यादा जो टाइम किलिंग जो इसका प्रोसेस है वो डिज़ाइनिंग ही होता है ज़्यादातर, बाकी तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इसमें भी रिकॉर्ड सिलेक्टर, उसके बाद नेविगेशन बटन जो हैं और स्क्रॉल बार्स वगैरह वो कुछ नहीं चाहिए, तो उन सबको हम नो कर देंगे। हेडर जो है उसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से दे लें, बैकग्राउंड कलर जैसा कि हमने पहले फॉर्म का दिया हुआ है इसी का भी उसी तरह रखें, और उसका जो फॉन्ट है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। तो जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको पसंद हो वो दे। मुझे मोस्टली मैं एरियल राउंडेड जो है वो न्यू बोल्ड वही रखता हूँ। तो साइज़ आप इसका 26 जहाँ तक सूटेबल लगे वही यूज़ करें, और इसको अगर मिडल में ले आए बल्कि हम बटन बना लेते हैं अभी फुटर पे। फुटर पे हमने बटन जैसे कि हमने पहले भी बनाए थे। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका सेव रिकॉर्ड, नहीं सबसे ऐड न्यू रिकॉर्ड, उसी को आप ऐड और सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो पहला सेव हो जाएगा, और ये इसका पिक्चर है, और पिक्चर को हम नहीं रखना चाहते तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम दोबारा इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई और पिक्चर लगानी है तो वो पिक्चर भी लगाई जा सकती है, या आप पिक्चर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे पिक्चर पड़ी हैं, जैसे सेव आइकन्स होते हैं, सेव आइकन है, डिलीट आइकन्स वगैरह होते हैं, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जो में जो हमने रिमूव की, और ये हमारा इसका नेम खुद ही रख लेते हैं, ऐड रिकॉर्ड। ये देखिए जी मैंने इस तरह सारे बटन बना लिए हैं, ऐड प्रोडक्ट, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड और क्लोज पीओएस। ये सेम बटन हमने बनाए थे, और अभी हम इसने सेम फॉर्म डिज़ाइन में जाके डेट एंड टाइम है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जब हम यूज़ कर रहे हो तो वो डेट एंड टाइम भी आए।
तो हम सिंपली उसको क्लिक करेंगे और इसको अपने जो हमारा हेडर है उसके ऊपर लगा लेते हैं। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ये जो फ्रेम है एक्स्ट्रा इसको डिलीट कर देते हैं और इसका जो प्लेसिंग आप सही कर लेंगे और उसके बाद इसका जो कलर है वो वाइट कर देंगे। फॉन्ट आपने जैसा रखना है वो कर लें और उसके बाद जो है इसका साइज़ है वो हम 12 कर देते हैं। तो ये डेट और टाइम हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे लें और यहाँ पे इसका हम अपने पीओएस का आइकन भी लगा सकते हैं, अगर हमारे पास हो तो हम उसको यहाँ पर लगा। ये देखिए ये हमारे पास एक थोड़ा सा इसका व्यू आ गया हमारा। सेल आईडी, सेल डेट, कैशियर नेम, आगे हम जब प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे तो वो हमारी सेल जहाँ पे हम हमारा ये चलता जाएगा। यानी जैसे ही हमने यहाँ पे आईडी लिखनी है तो प्रोडक्ट नेम, यूनिट और प्राइस आना चाहिए और क्वांटिटी जो है वो हमें खुद लिखनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है तो हम उसको नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं जा सकते और अब क्लोज़ करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ये सेम उसी तरह बटन है जैसे हमने अपने प्रोडक्ट एंट्री के लिए बनाए थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इनको वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो वो वीडियो पॉज करके बना दिया था। तो अभी हम प्रोडक्ट आईडी पे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है प्रोडक्ट आईडी पे चलेंगे और थोड़ी सी यहाँ पे हम आफ्टर अपडेट पे जाके तो थोड़ा सा VBA का कोड लिखते हैं। सिंपल सा कोड बिल्डर पे गए, ये हमारे पास हमारा खुल गया है VBA और विजुअल बेसिस जो है। अब यहाँ पे अब हमने अपनी प्रोडक्ट आईडी के थ्रू हमने कुछ चीज़ें हमें चाहिए। जैसे हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, जैसे हम लिखें तो मी डॉट प्रोडक्ट नेम, अच्छा एक और होता है कि जब आपकी नेम में अगर आप स्पेस दे देते हैं तो ये ऑटोमेटिक उसको अंडरस्कोर में कर देता है। तो कोशिश करें क्योंकि नेम ना हो, अदरवाइज देखें कि प्रोडक्ट के अंदर इसमें स्पेस है तो ये उसने उसको दे दिया है। तो मी डॉट प्रोडक्ट नेम डॉट वैल्यू इक्वल डी लुकअप, आगे ब्रैकेट लगाएंगे हम और उसके बाद हम दोबारा देखेंगे हमें क्या चाहिए। हमें नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम इन्वर्टेड कामा में और उसके बाद कॉमा, फिर आगे इन्वर्टेड कामा में हम देंगे प्रोडक्ट और टेबल का नेम कि कहाँ से हमने फाइंड करना है। तो चूँकि प्रोडक्ट नेम हमारा प्रोडक्ट वाले टेबल में है, टेबल का नेम कॉमा, उसके हम देंगे कि हमने क्राइटेरिया क्या देना है, किसके थ्रू करेगा। तो चूँकि हम प्रोडक्ट आईडी है तो प्रोडक्ट आईडी इक्वल आगे फिर डबल कोलन और उसके बाद जो है एंड और फिर हम आके दे देंगे प्रोडक्ट आईडी और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी मैंने प्रोडक्ट नेम इन्वर्टेड कामास में दिया, उसमें दिया, उसके बाद क्या है यूनिट। ये सेम हम इसको कॉपी करेंगे कोड को और इसी को सेम और पेस्ट करके तो सिंपल हम नेम चेंज कर देंगे। मी डॉट प्रोडक्ट की जगह पर हमें एक और चाहिए, यूनिट चाहिए और इसको भी यूनिट के साथ साथ हमें प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि टू गेट प्रोडक्ट नेम और ये हो जाएगा, लिख देंगे हम इसका कमेंट लगा देते हैं कि टू गेट यूनिट और थर्ड वाला जो है टू गेट प्रोडक्ट प्राइस। यहाँ पर हम प्रोडक्ट नेम की जगह पे हम लिख देंगे यूनिट। याद रखना जो उनके स्पेलिंग वगैरह सारे सही लिखने हैं। यूनिट हो गया, यू जो है ये कैपिटल आएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा प्राइस। इसको भी हम चेंज कर देंगे प्राइस, बाकी सारा सेम रहेगा। हमारा प्रोडक्ट टेबल भी सेम रहेगा, हमने क्राइटेरिया भी और हमारी प्रोडक्ट आईडी भी, क्योंकि आईडी के थ्रू हम ये सब कुछ ले रहे हैं। तो सेव करें,
डीबग पे आके कंपाइल डेटाबेस, एरर नहीं है कोई, फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा कोई एरर। तो जब इसको करेंगे सेव, ये अगर स्पेस है, इसको स्पेस हम ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर हम स्पेस ख़त्म करेंगे तो वहाँ से हमें जाके दोबारा कोड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। फ़िलहाल इसको सेव करें और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सेल डालते हैं हम, कैशियर का नेम आप कुछ भी लिख दें, तारिक लिख देते हैं, और यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट आईडी जो है 1, देखिए यूनिट आ गया है और प्राइस भी आ गई है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट नेम नहीं आ रहा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये न्यू आ गया। हम इसको डिज़ाइन में जाएंगे और प्रोडक्ट को देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हमें वही प्रॉब्लम है, इसको हम इसको भी चेंज कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमने इसको प्रोडक्ट नेम और इसको प्रोडक्ट नेम कर दिया। अभी हम इसको डिबग करेंगे और दोबारा चलाते हैं इसको। यहाँ पर लिखते हैं हम डेट, यहाँ पे हम लिखते हैं कैशियर का नेम, तारिक, प्रोडक्ट आईडी, ये देखिए अब एप्पल आ गया, केजी में है, और क्वांटिटी हम 1 करेंगे, टोटल 8। नंबर 2 पे हमारा बनाना है, ये एक्चुअली डजन में नंबर्स में 6 बनाना, रेट ये आ गया। थर्ड में पोमीग्रेनेट है, ये भी केजी में होते हैं, 1 केजी। और ये जी हमारा तकरीबन फॉर्म जो है, अब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है और हमारा फॉर्म तकरीबन मेन डिज़ाइन बन गया है, हमारा बटन बन गया है, मेन हमारी जो एंट्री डिटेल एंट्री है वो भी बन गई है। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसका कुछ और, इसके ऊपर हमने अभी काम करना है। इसके ऊपर हमने रिपोर्टिंग के लिए एक बटन बनाना है, जो रिसीट के लिए, जैसे हम प्रिंट करें तो हमारी रिसीट प्रिंट हो, और उसके साथ हमने कुछ थोड़ा सा और काम करना है, वो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।